बच्चों, मैं अर्चना सिंह। आज हम पढ़ेंगे मीराबाई की पदावली को, जो कि मीर सुधा सिंधु से लिया गया है। क्या कहती हैं मीराबाई? मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। बसो बसो नयनन आँखों में, हे नंदलाल, हे नंद के लाल, मेरे आँखों में आप बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, कैसे नंदलाल हैं? जिनके मस्तक पे मोर का मुकुट है। मकराकृत, मकर की आकृति के, मछली की आकृति के कुंडल शोभायमान हो रहे। अरुण तिलक दिए भाल, अरुण मतलब लाल, भाल मतलब माथे पर, और जिनके मस्तक पे लाल रंग का टीका तिलक शोभायमान हो रहा है। मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, जिनकी मूर्ति मन को मोहने वाली है, जो श्याम वर्ण वाले हैं, जिनकी आँखें बड़ी बड़ी हैं। नैना नैन, आँखें, विशाल विशाल बड़ी बड़ी। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर ओठों पे, सुधारस अमृत रस की, मुरली राजत अमृत रस की वर्षा करने वाली मुरली जिनके अधरों पे शोभायमान है। उर बैजंती माल, हृदय पर बैजंती की माला है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबद रसाल, छोटी छोटी घंटियाँ उनके कमर में शोभायमान हो रही, पैरों में पैजनी की ध्वनि है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। मीरा दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जो आप संतों को सुख देने वाले हैं, भक्त वत्सल गोपाल हैं, वह आप मेरी आँखों में बस जाइए। क्या कहती मीराबाई? हे नंद के लाल, हे नंद को आनंदित करने वाले भगवान, आप मेरे आँखों में बस जाइए। जिनके मुकुट में मोर के पंख शोभायमान हैं, कानों में मकर की आकृति के कुंडल हैं, मस्तक पे लाल रंग का तिलक शोभायमान हो रहा है, जिनकी मूर्ति मन को मोह लेने वाली है, जो श्याम वर्ण वाले हैं, जिनकी आँखें बड़ी बड़ी हैं, विशाल हैं, जो अमृत रस की वर्षा करने वाली मुरली को अपने अधरों पे धारण करते हैं, हृदय पर बैजंती की माला है। छोटी छोटी घंटियाँ उनके कमर में शोभायमान हो रही हैं, और उनके पैरों में पैजनी के शब्द सुशोभित हो रहे हैं। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, जो आप संतों को सुख देने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं, वह आप मेरे आँखों में आकर के बस जाइए। यहाँ पे कृष्ण के प्रति मीरा की अनन्य भक्ति को मीरा की अनन्य भक्ति प्रदर्शित हो रही है। ब्रज भाषा है, शांत रस है। अब आइए अगले का अर्थ देखते हैं। क्या कहती मीराबाई? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा कर अपनायो। यहाँ पे जो राम रतन रूपी धन है, जो ईश्वर रूपी धन है, उसी का वर्णन करती कहती हैं कि मैंने राम रतन रूपी धन को पाया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे सतगुरु ने, मेरे गुरु ने मुझे अमूल्य वस्तु दी है। इस वस्तु की कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। उसे उन्होंने कृपा करके मुझे दिया है और मैंने उसे अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। मैंने यह जो मानव जन्म लिया है, उस मानव जन्म की पूंजी मैंने प्राप्त कर ली है, अर्थात मेरे मानव जन्म लेने की सार्थकता सिद्ध हो गई है, क्योंकि मैंने यह ईश्वर के नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। जबकि संसार के सभी लोग उस धन को खोआ दिए हैं, लेकिन मैंने वह धन प्राप्त कर लिया है, इसलिए यह मेरा जन्म लेना क्या है, सफल है। क्या कहती? खर्चे नहीं कोई, चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। और मीराबाई क्या करें? यह जो मुझे राम रतन रूपी धन मिला है, इस धन को खर्च करने पर भी यह खर्च नहीं हो सकता है। इस धर्म को चोर भी नहीं चुरा सकता है, और यह एक ऐसा धन है जो प्रतिदिन बढ़ता है। प्रतिदिन बढ़ने का मतलब क्या है? जितनी हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, जितनी हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उतना ही ईश्वर के प्रति जो हमारा अनुराग है, ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है, वह प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। इसी तरह का कुछ विद्या के लिए भी कहा जाता है कि न तो कोई चोर चुरा सकता है, न उसे भाई बांट सकता है, इसलिए विद्या धन सर्वधनम प्रधानम। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, उस भक्ति को खर्च करने पे वह समाप्त नहीं होती है, चोर उसे चुरा नहीं सकता है, और बल्कि वह एक ऐसा धन है जो प्रतिदिन बढ़ता है। और क्या कहती हैं? सत की नाव खिवटिया, सतगुर भव सागर तर आयु। यह जो जीवन रूपी नौका है, इस जीवन रूपी नौका को खेने वाला, इस जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाला मुझे सच्चा गुरु मिल गया है।
अब इस संसार भव सागर तर आयो, इस संसार रूपी सागर को मैं पार कर जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जसकायो, हरक हरक हर्ष हर्ष, खुशी खुशी से। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु गिरिधर नागर, पहाड़ को धारण करने वाले, इंद्र के अति वर्षा से रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो वही मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु जो हैं वो गिर को धारण करने वाले हैं, नागर हैं। मैं हर्षित होकर के प्रसन्नता के साथ उनके यश का गान करती हूँ। ऊपर से फिर शर्त देखिए, मैंने राम रतन रूपी धन को पाया है। मेरे गुरु ने यह एक अमूल्यवान वस्तु दी है, उन्होंने कृपा करके मुझे दिया है और उसे मैंने अपना लिया है। मेरा यह मानव जन्म की पूंजी मैंने पाली है। मेरा यह मानव जन्म लेना सफल हो गया, जबकि संसार के सभी लोग उस चीज़ को खुआ दें। अर्थात मनुष्य जन्म जो कि श्रेष्ठ जन्म है, वह जन्म प्राप्त करके मैंने ईश्वर के प्रति भक्ति कर ली है, इसलिए यह मेरा जन्म सफल है। यह जो राम रतन रूपी धन है, यह खर्च करने से कम नहीं होता है, इसे चोर चुरा नहीं सकता है, बल्कि यह धन ऐसा है जो प्रतिदिन बढ़ता है। मुझे इस जीवन रूपी नाव को खेलने वाला केवट सतगुरु मिल गया है और उस सच्चे गुरु के द्वारा मैं इस संसार रूपी सागर को पार कर जाऊंगी। मेरे प्रभु गिर को धारण करने वाले चतुर स्वामी हैं। मैं हर्षित होकर के प्रसन्नता के साथ उनका यश गाती रहती हूँ। यहाँ भी क्या है, मीराबाई ने राम रतन रूपी धन को प्रतिदिन बढ़ने वाला बताया है और इस सतगुरु उन्हें मिल गया है और यहाँ पे शांत रस है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।